नमस्कार दोस्तों, रितेश नॉलेजेबल चैनल पे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जमीन के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में, प्लॉट के मामले में अधिकतर लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ जमीन खरीदें, कहाँ प्लॉट खरीदें। इसका वजह यह है कि अपने देश में जमीन को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के कोई भी चीज क्लियर नहीं है। मैं आपको दिल्ली का बात करूं तो दिल्ली में जहां एक तरफ बुलडोजर चलाया जा रहा है कॉलोनियों को लेकर के, मैं बिहार की बात करूं, सर्वे हो रहा है तो कभी राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है। उसमें लोगों को परेशानी हो रही है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जमीन को सुरक्षित कैसे करें, प्लॉट को सुरक्षित कैसे करें, कहाँ खरीदना चाहिए, कहाँ नहीं खरीदना चाहिए। अगर शहरों में खरीद रहे हैं तो बुलडोजर चल रहा है, और गांव देहात में खरीद रहे हैं तो उसका पेपर खरीदते खरीदते बहुत साल गुजर जा रहे हैं। अगर आप फ्लैट ले रहे हैं, एक कबूतर खाने की तरह मिल जाएगा आपको। फ्लैट में आपको पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ सकती है। ना ऊपर वाला आपका है, ना नीचे वाला आपका है, आप तो बीच में लटके रहोगे। जो लोग जमीन लेना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि फलाने जगह जमीन लेकर के मकान बना करके किराए पर लगा दूं या वहां पर स्वयं रहूं। वो सारे लोग असुरक्षित हैं। जो लोग पहले से ले रखे हैं, वो लोग के अंदर भी डर की भावना बनी हुई है, ले तो लिया हूं, कहीं इस पर बुलडोजर न चल जाए। अभी आप लोग देख रहे होंगे शहरों में 10 साल 20 साल रह रहे हैं प्लॉट लेकर के, उसके बाद भी उनकी कॉलोनियों पे बुलडोजर चल जा रहा है। तो असुरक्षा की भावना व्याप्त है लोगों में। अब कौन सी कॉलोनी अवैध घोषित कर दिया जाएगा, कोई ठीक नहीं है, क्योंकि पूरे देश में बुलडोजर चल रहा है। कहीं भी कोई भी जमीन सुरक्षित नहीं है। किसी भी मकान को, किसी भी प्लॉट को, किसी भी कॉलोनी को कभी भी अवैध घोषित करके उस पर बुलडोजर चला दो, ये हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा है। आप देखे होंगे कि शहरों में जहां बिल्डिंग जहां 50-100 घर बन गए हैं, वहां पे बुलडोजर चलाने का क्या मतलब है। जब कॉलोनी बन रहा है, जब मकान बन रहे हैं, जब कॉलोनी काटा जा रहा है, जब प्लॉट की रजिस्ट्री हो रही है, उस समय आप ऑब्जेक्शन डाल सकते थे। रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री हो रही है, वहां रजिस्ट्रार होते हैं, वहां आपको तो पता होना चाहिए कि कौन सा प्लॉट है, कहाँ पर ये बिक रहा है। जब लगातार वहां पर धड़ल्ले से रजिस्ट्री हो रही है तो वहां तो आप ऑब्जेक्शन नहीं लगा रहे हो, वहां तो आपको राजस्व का फायदा हो रहा है। गरीब लोग जब रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो आप लोग रजिस्ट्री होने दे रहे हो, और जब वो रजिस्ट्री करा करके उनका पूरी जीवन की कमाई फंस जा रही है तो उसके बाद आप लोग अवैध घोषित कर दे रहे हो। ये कहाँ की इंसाफी है। जब एक ही जगह पे सैकड़ों रजिस्ट्रियां हो रही हैं 50 गज 100 गज के हिसाब से, तो वहां पर तो आपको ध्यान देना चाहिए कि यहाँ रजिस्ट्री हो रही है, ये वैध है अवैध है, उस समय तो आप रजिस्ट्री हो जाने दे रहे हो, क्योंकि वहां सरकार को मुनाफा हो रहा है। रजिस्ट्री हो जाने के बाद आप बोल रहे हो कि ये सरकारी जमीन है, कृषि भूमि की जमीन है, ये ग्राम पंचायत की जमीन है, कुछ भी घोषित करके उस पर आप लोग बुलडोजर चला देते हो। तो जो गरीब तबके का इंसान है, जो बहुत दिनों से 20 साल 25 साल 30 साल की कमाई इकट्ठा करके 4 लाख 5 लाख 10 लाख इकट्ठा करता है, अपने सपनों का घर बनाने के लिए जमीन खरीदता है, और जमीन खरीद के फिर 10-15-20 लाख इकट्ठा करके घर बना रहा है, यानी कि पूरी जिंदगी की कमाई वो एक घर बनाने में लगा दे रहा है, और उसके बाद आप उसके घर पे बुलडोजर चला दे रहे हो। ये सरकार कहाँ की इंसाफी कर रही है। और सरकार एक दिन नोटिस जारी करके उसके घर पे बुलडोजर चला देती है। उस किसान को मौका ही नहीं दिया जाता है। किसी भी प्रकार का शहर हो, दिल्ली का छोटे बड़े शहर हो, बिहार के छोटे बड़े शहर हो, हर जगह आप देख रहे होंगे कि कॉलोनियां कट रही हैं, हर जगह मोहल्ला बसाया जा रहा है। बस आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका निदान क्या है। मैं आपको बता दूं कि इसका निदान कुछ भी नहीं है। आपको थोड़ा सतर्क रहना है। ये नगर निगम के हाथ में है, सरकार के हाथ में है, लेकिन आप सतर्क रहेंगे तो हो सकता है कि आपका घर बस जाए। आप कहीं भी प्लॉट ले रहे हैं, सबसे पहले आपको बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड देखना है कि कितने दिन से वो प्लॉटिंग कर रहा है, कितने दिन से वो काम कर रहा है, 10 साल 15 साल 20 साल से वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके पास रेरा का रजिस्ट्रेशन है या नहीं, वो बिल्डर रेरा से रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर वो पहले से 2 4 10 कॉलोनियां बसा चुका है
तो आप वहां विजिट कीजिए कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, क्योंकि थोड़ा आप समझ दीजिए, क्योंकि आप पूरी जिंदगी की कमाई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, तो थोड़ा आपको जांच पड़ताल करना चाहिए बिल्डर का। उसके बाद उसका ऑफिस भी विजिट कीजिए। ये सब तो बेसिक चीजें हैं। अब आपको देखना है पेपर को। बहुत लोग भरोसा कर लेते हैं कि ऑनलाइन हो गया है, ये हो गया, वो हो गया, तो इसके झांसे में आप लोग मत रहिए। इस तरह नहीं देखना है कि हमारा रिश्तेदार ले लिया है, वो बस गया है तो ठीक है मैं भी ले लूं। इस तरह से नहीं देखना है आपको। नहीं, आपको अपने से छानबीन करना है। भले ही रिश्तेदार ने ले लिया है, ठीक है, अगर आप कहीं जमीन लेने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको वहां का नक्शा पास करवाना है नगर निगम के ऑफिस से। फिर आप बोलोगे कि अभी तो मैं जमीन लिया नहीं, तो फिर नक्शा पास कैसे कराऊंगा? नहीं, आप नगर निगम के ऑफिस में जाइए, वहां जाकर के भले ही आपको कुछ पैसा लग जाए, वहां जाकर के बोलिए कि मैं, ये मेरा प्लॉट नंबर है, ये खाता नंबर है, ये प्लॉट नंबर है, यहाँ ये जमीन है, ये इस पर मेरे को मकान बनाना है। एक बार देख के आप लोग बताइए कि ये कोई विवादित जमीन तो नहीं है। वो लोग अगर नक्शा पास कर दे रहा है तो समझ जाइए कोई जमीन क्लियर है। अगर वहां से अगर नक्शा पास नहीं हो रहा है तो फिर अगर आप रजिस्ट्री करा लोगे तो फंस जाओगे। अगर वो ग्राम पंचायत की जमीन होगी, कोई सा विवादित जमीन होगा, तो वहां नक्शा पास होगा ही नहीं, तो वहां आपको बिल्कुल क्लियर ही हो जाओगे कि विवादित जमीन है। आप बोलोगे कि पहले मैं जांच कैसे करा लूं? सुनिए, जब आप जाते हो किसी प्लॉट को देखने के लिए तो वहां उनसे बकायदे प्लॉट का नंबर, खाता नंबर, केसरा नंबर, सर्किल कौन सा, थाना कौन सा, सब कुछ ले लीजिए, प्लॉट का पूरा जायजा ले लीजिए। और उसके बाद पहले उनसे बोलिए ठीक है मैं रजिस्ट्री तो कराऊंगा, लेकिन पहले मैं जांच करके आता हूं, उसके बाद मैं रजिस्ट्री कराऊंगा। आप जाओगे कहीं प्लॉट खरीदने के लिए तो जो बिल्डर होते हैं वो आपको इधर उधर कागज दिखा देंगे, ये एनओसी है, वो एनओसी है। आपको यहाँ तक कि कागज कहीं और का होगा, प्लॉट कहीं और का दिखाएंगे कि इस प्लॉट से एयरपोर्ट 5 मिनट का रास्ता है, रेलवे स्टेशन 10 मिनट का रास्ता है, फलाना कॉलेज 8 मिनट का रास्ता है। और लेकिन ये नहीं बताएंगे वो लोग वो रास्ता पैदल का है या एरोप्लेन से वहां जाओगे 5 मिनट लगेगा। हाँ भाई, उस प्लॉट से एरोप्लेन से भी जाओगे तो 5 मिनट लग सकता है, 10 मिनट लग सकता है, ये चीज नहीं बोलेगा। और देखिएगा कहना स्टिक ये प्लॉट बिकाऊ है, यहाँ से फलाने जगह 5 मिनट है, 10 मिनट है, लेकिन वो 5 मिनट का है, 10 मिनट का पैदल है, बस से है, कार से है कि एरोप्लेन से है, उस पर ये लिखा हुआ नहीं होगा। फिर आप जाकर पूछोगे कि हाँ भैया आपने तो बोला था कि 5 मिनट का रास्ता, तो बोलेगा एरोप्लेन से 5 मिनट लगेगा नहीं। दूसरा चीज क्या है, जिससे आप प्लॉट खरीद रहे हो उसका देखिए कि जमाबंदी उसके नाम से है या नहीं। अगर उसके बाप दादा के नाम से जमाबंदी है तो पहले उससे बोलिए कि आप जमाबंदी अपने नाम से करा लो, उसके बाद मैं ये प्लॉट आपसे लूंगा, क्योंकि आपको दाखिल खारिज कराने में परेशानियां होंगी। बहुत से लोग प्लॉट ले लेते हैं, 25 साल हो जाता है, दाखिले खारिज नहीं कराए हैं। इसका कारण रीजन यह है कि उन्हें पता ही नहीं है कि दाखिल खारिज कराना भी है। वो सोच रहे हैं कि रजिस्ट्री हो गया, प्लॉट हमारी हो गई। नहीं, बाद में उस पर कोई ऑब्जेक्शन कर सकता है, कुछ मुकदमा कर सकता है। इसलिए आप अगर कोई जमीन ले रहे हो तो उसका दाखिल खारिज कराना जरूरी है। तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि जमीन लेने से पहले आपको क्या क्या चीज देखना चाहिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।